नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम मनु के द्वारा कर व्यवस्था के बारे में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उन पर हम आज अध्ययन करते हैं बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत। और इसमें जैसे मनु ने कहा है कि प्रजा का पालन करने के लिए, राज्यों के कार्य करने के लिए और विभिन्न योजनाओं को सफल बनाने के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। तो किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, खर्चे की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए कर व्यवस्था राज्य के द्वारा या राजा के द्वारा लगाई जाती है। तो प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रमुख दायित्व होता है और उसके लिए कर वसूल करना किया जाता है उसके द्वारा। तो ये जो कर है, कर व्यवस्था है, इसमें कृषि, व्यापार, खनन विभाग, संतरण कर इत्यादि ऐसे जो कर हैं वो उनको लगाया जाता है। तो राष्ट्र की समृद्धि के लिए विभिन्न योजनाओं को चलाना होता है, विभिन्न सड़क वगैरह बनानी पड़ती हैं, जो बाउंड्री होती है, सीमाएं होती हैं, वहाँ पर सैनिकों को रखना होता है, पुलिस व्यवस्था को रखना होता है, कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होती है। तो ये सारे कार्य करने के लिए, उनके वेतन वगैरह देने के लिए और अन्य खर्च करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मनु ये इस बात पर बल देता है कि जो अपना राज्य का खजाना है वो खजाना पूरी अच्छी तरीके से धन धान्य होना चाहिए या भरा हुआ होना चाहिए। और यदि राजकोष समृद्ध है तो उसमें उस राज्य की संपन्न होने में और उस राज्य को समृद्ध होने में अधिक समय नहीं लगता है और वो समृद्ध राज्य बन कर के रहता है। तो इस प्रकार से जो इन सारी चीज़ों के लिए कर व्यवस्था का कार्य किया जाता है और कर प्रणाली को निर्धारित किया जाता है राजा के द्वारा। तो लेकिन एक बात कहता है मनु के द्वारा कि जो कर व्यवस्था है वो कष्टकारी नहीं होनी चाहिए। वो यदि कष्टकारी है, यदि अधिक कर लगाए जाते हैं जनता के ऊपर तो जनता परेशान हो जाती है और ऐसा जो राज्य होता है वो अधिक दिनों तक नहीं चल पाता है और लंबे समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि जनता नाराज़ हो जाती है, रुष्ट हो जाती है। और इस वजह से कर उस मात्रा में ही लिए जाने चाहिए जितना कि वो देने में सक्षम हैं। तो इसके लिए जो सिद्धांत उन्होंने दिए हैं वो कि जैसे गाय के बछड़ा जो दूध पीता है उस रूप में, और जैसे जोंक होती है वो जो जितना खून को पीती है अपनी पेट भरने के लिए उतनी, या भंवरा जो होता है फूलों से रस को पीता है तो उस के मात्रा में है, जिस तरीके से वो फूल को खाता नहीं है बल्कि रस को चूसता है। तो इस प्रकार से जो कर व्यवस्था है वो कम से कम रखी जानी चाहिए, जिसको देने में सक्षम आसानी से जनता दे सके उतनी मात्रा में रखी जानी चाहिए। और कर धन धान्य वस्तु सामग्री के रूप में भी लिया जा सकता है, किसी भी तरीके से लिया जा सकता है, धन के रूप में, वस्तु के रूप में, पैसे के रूप में, जिसकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से उसको लिया जा सकता है। तो मनु के द्वारा ये सारी बातें की गई हैं कर व्यवस्था के बारे में अच्छे राज्य को संचालित करने के लिए। तो इसमें कहता है कि कर जो है उसने कितने प्रकार के हो सकते हैं उस पर भी उस अपने मनुस्मृति के अंतर्गत उन्होंने जिक्र किया है मनु के द्वारा। तो 3-4 प्रकार के जो कर हैं उनके बारे में उन्होंने बात बताई है। जैसे बलि कर है एक, जिसको भाग भी कहा गया है, उसने भाग भी कहा है उसको। और ये ग्रामवासियों की जो पैदावारी होती है या खेती में जो पैदावारी होती है कृषि के रूप में, उसमें से लिया जाता है। और इसका जो मात्रा है वो भी उन्होंने निर्धारित की है और उन्होंने कहा है कि ये 1/6 भाग होना चाहिए। कृषि पैदावारी का 1/6 भाग कर के रूप में, बलि के रूप में लिया जाना चाहिए राजा के द्वारा, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा है शुल्क यानी कि चुंगी वगैरह जो होती हैं वो उस रूप में भी कर लिया जा सकता है। और ये व्यापारिक जो वस्तुएं होती हैं उनकी खरीद बिक्री पर, क्रय विक्रय पर ये कर लिया जाता है। तो ये चुंगी के रूप में या शुल्क के रूप में लिया जाता है, जो व्यापारी लोग होते हैं उनके ऊपर ये लगाया जाता है। इसके अलावा एक और जो आय का स्रोत बनता है वो दंड के रूप में होता है। जो अपराधी लोग होते हैं उनसे आर्थिक रूप से दंड भी वसूला जाता है। तो वो भी खजाने में को
की पूर्ति करने में सक्षम रहता है या उसके द्वारा भी पूर्ति की जाती है खजाने की। तो दंड के रूप में भी आर्थिक धन लिया जा सकता है, कर लिए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और कर की बात की है उन्होंने, तट कर को के रूप में उसने संतरण कर इसका नाम दिया है। और ये नदियों को पार कराने में, नालों को पार कराने के लिए या डोंगियों के द्वारा जो लोगों के लिए, जनता को पार कराया जाता है, तो वहाँ से भी कर की व्यवस्था हो सकती है, वहाँ से भी कर लिया जाना चाहिए। उसकी भी मात्रा जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक निश्चित मात्रा में कर लिया जाना चाहिए। इसके अलावा वो एक और जिक्र किया है उसने मनु के द्वारा, और वो है पशु कर के रूप में भी लिया जा सकता है। यानी कि जो व्यापारी लोग होते हैं, पशुओं की खरीद बिक्री करते हैं, खरीदते हैं, बिक्री करते हैं, तो उस पर भी कर लिया जाता है पशुओं की खरीद बिक्री के ऊपर, और उसको पशु कर का नाम दिया है मनु के द्वारा अपनी स्मृति के अंतर्गत, मनुस्मृति के अंतर्गत। इसके अलावा एक और जो कर की जो जिक्र किया है उन्होंने, वो ये है श्रमजीवी कर। श्रमजीवी कर जो होता है वो जो श्रमिक लोग होते हैं उनसे पैसे ना लेकर के या कोई वस्तु ना लेकर के उनसे जो कर लिया जाता है वो इस रूप में कि वो एक महीने में एक दिन जो है वो कार्य राज्य के लिए फ्री कार्य करेंगे या श्रम देंगे, श्रमदान देंगे। तो इस तरीके से एक दिन का जो श्रम के रूप में कार्य करने वाला जो है वो राज्य के द्वारा उनको निर्धारित किया जाता है कि कोई भी श्रमिक जो होता है वो एक दिन राज्य की कार्यों के लिए निःशुल्क श्रम करेगा। तो वो एक तरीके का उनके लिए कर हो गया। तो इसके अलावा एक खनन कर की भी बात करता है, जिसको आकर नाम दिया है उन्होंने, आकर नाम से जाना जाता है। तो ये खनन कर है, और इसके अंतर्गत जैसे स्वर्ण पर लाभ होता है, खनन पर लाभ होता है, कोई लवण निकाले जाते हैं, खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, उन पर भी कुछ मात्रा में कर लगाया जाना चाहिए, जो कि जिसकी मात्रा उन्होंने बताई 1/50वां जो भाग होता है वो कर के रूप में सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा लिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से मनु के द्वारा कर व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है अपनी मनुस्मृति के अंतर्गत। मनु कहता है कि जो कर हैं वो सभी लोगों से लिया जाना चाहिए, जो जिस काम को करता है, जिससे संबंधित होता है, वो उससे कर लिया जाना चाहिए। किंतु एक और वो निर्देश देता है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनसे कोई कर कभी भी नहीं लिया जाना चाहिए। इस तरीके की उन्होंने बात की है, ब्राह्मणों पर कोई कर नहीं होगा। फिर वो कहता है कि जो दंड व्यवस्था है, उस दंड व्यवस्था के अंतर्गत दंड जो शब्द है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि दंड जो होता है वो 3 प्रकार का शब्द का प्रयोग किया गया है, कि 3 रूपों में उस शब्द का प्रयोग किया गया है दंड का। तो जो 3 अर्थों में, तो पहला अर्थ जो है वो है उसकी राज्य की सर्वोच्च शक्ति, यानी कि जो राज्य की जो संप्रभुता शक्ति होती है उसको भी उन्होंने दंड का नाम दिया है। और दूसरे प्रकार का इस शब्द का प्रयोग किया है राज्य की सेना के लिए प्रयोग किया है, कि राज्य की जो सेना होती है वो भी उसको भी दंड के रूप में पहचाना जाता है। और तीसरा जो अर्थ में इसका प्रयोग किया है दंड का, वो है अपराधियों को सजा देने की व्यवस्था। तो दंड जो शब्द है उसका तीन शब्दों के 3 अर्थों में उसका प्रयोग किया गया है। पहला राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में, दूसरा राज्य की सेना के रूप में, तीसरा अपराधियों को सजा देने के रूप में। तो इस तरीके से दंड व्यवस्था की भी बात मनु के द्वारा की जाती है। और इसके अलावा दंड व्यवस्था जो होती है, न्याय व्यवस्था जो होती है, सज़ा जो होती है, वो ये कहता है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको दंड से मुआवजा मिलना चाहिए, जो अपराधी है उससे मुआवजा दिलाया जाना चाहिए पीड़ित पक्ष को। और दूसरा, ये एक ऐसा मैसेज समाज के अंतर्गत जाना चाहिए कि
कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसको अपराध को सज़ा मिलना ज़रूरी होता है। तो ये इसके लिए भी उन्होंने बात की है कि दंड क्यों दिया जाता है, क्योंकि समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दंड व्यवस्था का होना अति अनिवार्य है। यदि दंड नहीं दिया जाएगा तो कोई भी कानून का पालन नहीं करेगा, उल्लंघन करता रहेगा। तो भविष्य में अपराध नहीं हो सकें उसके लिए दंड व्यवस्था को बनाए रखना भी ज़रूरी होता है किसी भी समाज के अंतर्गत। तो इस प्रकार से मनु के द्वारा कर प्रणाली की व्यवस्था की है और दंड शब्द का जो है अर्थ वो उसने 3 प्रकार से किया है। तो ये मनु के द्वारा कर प्रणाली के बारे में वर्णन किया गया है। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।